आपकी तरफ से कोई प्रश्न है, स्वागत है। राजस्थान से मांग रहे हैं, क्या केंद्र सरकार से भी मांग करेंगे? एक बात। दूसरी जो पार्टी में डिफरेंस थी आपके भ्रष्टाचार में, आरपीएससी के भी एक मेंबर आई है, अभी आपके वहाँ की आई उसकी मेयर जयपुर की आई है। इस पार्टी ने अभी तक कोई स्टैंड नहीं लिया, जांच होने तक उन्हें सस्पेंड किया जाए, अगर जांच से बहाल हो जाती है तो फिर वो आ सकती है। पार्टी ने ये क्यों नहीं अपना अलग दिखाया? एक लंबी डिबेट का विषय है, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिस मुद्दों का मैंने जिक्र किया उनको मुद्दों को ध्यान भटकाने के लिए एक बड़ा सुनियोजित षड्यंत्र है बीजेपी को और संस्थाओं को बदनाम करने का। और यदि निरपेक्ष जांच होगी उसके लिए कानूनी रास्ते भी खुले हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। मैंने कहा ना, कानून एक ऐसी जगह है जहां न्याय होता है, फैसला होता है। सरकार ने जिस नीयत से ये सब किया है वो जाहिर है। मैं अलवर में बैठा हूं और 1 वर्ष पुरानी घटना है, लगभग ऐसी घटना है, पर वहां तो सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। धारा 39 का दुरुपयोग राजस्थान में पहली बार हुआ है और बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं, ये कांग्रेस का सुनियोजित षड्यंत्र है बीजेपी को बदनाम करने का, और आने वाले समय में इसका खुलासा होगा। जनता को लगता है कि वीडियो देख के कि ये सब कुछ हो रहा है, जवाब जनता चाहती है। जी, जनता चाहती है, जो वीडियो देख रही जनता जिसमें पैसे की डिमांड हो रही है, जो कंपनी के लोग कर रहे हैं, तो वो तो चाहती है जनता के कुछ जवाब तो हमको मिले। आप और हम जज नहीं है ना, आप हम जज नहीं है। उसकी एजेंसियां इन्वेस्टिगेट कर रही हैं और जो होगा वो सामने आ जाएगा, आपके और मेरे भी आएगा। सर जी, पोखरण में जिस तरीके से प्रतापपुरी जी ऐलान कर रहे हैं कि वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कालूलाल गुर्जर भी कर रहे हैं, तो क्या पार्टी ने तय कर दिया है कि ये लोग वहाँ से चुनाव लड़ेंगे या अपने उस पर कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि पार्टी की अपनी की व्यवस्था रहती है, उससे आप भी विज्ञ हैं। पार्टी का संसदीय बोर्ड होता है जो उम्मीदवारों के बारे में फैसला करता है। कोई व्यक्ति अपने बारे में कुछ भी कहे, लेकिन वो पार्टी का फैसला नहीं होता, पार्टी की ओपिनियन नहीं होती। आप सब जानते हैं इस तरीके से नगर पालिका से लेकर सांसद तक की टिकटों का फैसला कैसे होता है। इसलिए कोई व्यक्ति किस प्रसंग में क्या कहता है उसका मुझे लगता है कि सीधे सीधे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जब समय आएगा तो ये सब चीज़ें तय होंगी। ऐसा क्या हुआ कि भाजपा में ज़्यादा लोग सीएम के ऐसे में अनुशासनहीनता का भी आता है? देखिए, अनुशासनहीनता का अलग अलग पक्ष है। कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं एमएलए का चुनाव लड़ना चाहता हूँ और बनना चाहता हूँ, उसको इनडिसिप्लिन नहीं कहा जा सकता। हाँ, लेकिन ये है कि किसी भी व्यक्ति को पार्टी की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। पार्टी में जो तो ये कहा कि वसुंधरा के नेतृत्व में सरकार बन सकती है, तो वो कौन सा अपराध किया उन्होंने? किन्होंने? अगर सरकार बीजेपी की बननी है तो वसुंधरा जी के नेतृत्व में ही बन सकती है। हर राज्यों में चुनाव होते हैं तो लोग यही कहते हैं पार्टी के कि मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी जीतेगी, तो यहाँ क्या गलती हो गई उनसे? देखिए, पार्टी के कुछ मसले ऐसे होते हैं जो पार्टी के भीतर कहे जाते हैं। वो मीडिया, सोशल मीडिया उसका प्रॉपर फॉर्म नहीं है, और उसके लिए पार्टी सुनती भी है, कहती भी और करती भी है। इसलिए शब्दों की मर्यादा सामाजिक तौर पर बनी रहे, पार्टी का इतना ही उसमें पक्ष रहता है। उनका मसला अनुशासन समिति के पास है, वो जो फाइंडिंग देंगे उसके आधार पर विचार करेंगे। कब तक उपेक्षा होती रहेगी? ये तो केंद्र तय करेगा, अपेक्षा है या उपेक्षा है, आप और मैं तय नहीं करेंगे। अच्छा, पार्टी में जो अंतःकलह चल रही है, व्यक्तिवादी पार्टी विरोधी बयान आ रहे हैं, आपको लगता है कि 2023 में सत्ता में आने की उम्मीद है जिस तरह की स्थिति आप लोगों में? देखिए, ये भजन मंडली तो है नहीं कि आप निरपेक्ष तरीके से ये कहेंगे कि सदाव्रत भंडारा यहाँ कुछ नहीं होगा। मैं ये कहूँ कि बहुत पूरे तरीके से राम राज्य आ गया तो मैं लगेगा कि मैं अल्पज्ञ हूँ। लेकिन ये ठीक है, हमारी कोशिश है कि पार्टी के भीतर मर्यादा बनी रहे, अनुशासन बना रहे, और अनुशासन बने रहने के लिए जो भी उपाय होंगे हम सब करेंगे। रही बात 2023 की, तो 23 के लिए पार्टी पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है, लेकिन अभी समय है। भविष्य के गर्भ में बहुत सारी चीज़ें कि पार्टी कैसा कैंपेन करेगी, कैसे सत्ता में आएगी, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं आएगी। नहीं, वो उपाय करने की जो आप पेट्रोल के बारे में आपकी क्या राय है? डीजल और पेट्रोल के बारे में मेरी राय नेक है, क्योंकि आप थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, वाजपेयी साहब जब सरकार छोड़ के गए थे तो 34 रुपये था, और मनमोहन सिंह जी जब छोड़ के गए तो 74 रुपये था। ये फ़र्क था। 112% की बढ़ोतरी हुई थी पेट्रोल में, 160% की बढ़ोतरी हुई थी डीजल में।
राजस्थान में जहाँ तक प्रश्न है, वैट की सर्वाधिक बढ़ोतरी राजस्थान में है। यदि वैट डीजल और पेट्रोल पे कम होता है, क्योंकि सरकार को उससे रेवेन्यू मिलता है, लेकिन सरकार ने उसको कैलकुलेट नहीं किया कि जो बॉर्डर एरिया से डीजल का वॉल्यूम कम होता है उसका असर रेवेन्यू पे भी होता है। यदि राजस्थान की सरकार वैट कम कर देगी, आप भी मांग करिए, हम भी करते हैं, तो राजस्थान के लोगों को हिंदुस्तान में सर्वाधिक सस्ता पेट्रोल और डीजल मिलेगा। यदि सेंट्रल एक्साइज टैक्स से रेवेन्यू मिलता है केंद्र को, स्टेट से इससे इस पेट्रोल डीजल में स्टेट को मिलता है। सेस का पैसा 32 रुपये पर लीटर केंद्र सरकार ले रही है, आप सेस ही खत्म करवा दो। आपकी बात पहुंचा देंगे, लेकिन ऐसा है कि डीजल पेट्रोल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मानकों से तय होते हैं, ये भी आप जानते हैं। नहीं, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है ना। जो लॉजिक राजस्थान की सरकार का है वही केंद्र सरकार का है। बीजेपी के राज में 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई और तीन बार घटाई गई। इसके बारे में क्या कहेंगे? 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई और 3 बार घटाई गई। और पेट्रोलियम कंपनियों की अपन बात करें तो भारत पेट्रोलियम कंपनी को 215% बढ़ गया। ये आपका सोचना है, लेकिन जो देश चलाते हैं उन अर्थशास्त्रियों का सोचना नहीं है। आप और हम डिबेट कर सकते हैं। 1000 करोड़ रुपए पेट्रोल इसके टैक्स से लिए सरकार ने। इसके अलावा अगर ये सेस ही खत्म कर दे, आपको ये भी पता है क्या कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में 94,000 करोड़ था, उसको 2,33,000 करोड़ किया है। वो सरकार पैसा कहाँ से लाती है? जो 35,000 महंगाई मान लेनी चाहिए कि वो जो हो रहा है। नहीं, आप सवाल पूछे, बहस क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये मान लिया जाए कि सरकार जो कर रही है, जो भी रेट्स बढ़ रहे हैं, ये महंगाई नहीं है, ये सिर्फ देश को मजबूत करने के लिए। आप इसको कंपेयर करिए ना, इस इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। आज PMGSY की सड़कें राजस्थान में 64,000 किलोमीटर बनती हैं, तो वो ऐसे बन जाती हैं क्या? देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर 94,000 करोड़ आपकी नज़र में कुछ नहीं, और 2,33,000 करोड़ रुपए यदि बढ़ता है, आज जरूरी है उस चीज़ के लिए। आप कहते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट कहती है, तो आम आदमी कहाँ जाए? उसका तो लगातार बढ़ रहा है ना, उसका तो कोई। देखिए, ये हम यहाँ डिबेट नहीं कर सकते। मुझे लगता है जो सरकार चला रहे हैं, जो शासन चला रहे हैं, उनके पास पर्याप्त बुद्धि है। वो जी कौन से उठाए हैं? 1.5 साल तो आप भी घर में थे और जनता भी घर में थी। कोरोना का कालखंड था, कोई कुछ उठाता नहीं। आपको नहीं दिखा होगा 100 से ज़्यादा लोगों पे मुकदमे हैं, जिसमें 25 सांसदों पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी मुकदमा है। और आपको देखना हो तो मेरे साथ चलिए ना, मैं दिखाता हूँ क्या होता है आंदोलन। अभी जो क्या दिल्ली की पार्टी के नेता ने कहा कि वर्चुअल मीटिंग ले रहे हैं प्रेस के नेता, इसलिए इसके बाद में ये हलचल। मैं उस पर कोई बात नहीं करूंगा। अंधे आदमी को पता है कि बीजेपी ने कोरोना के कालखंड में क्या काम किया है। 600 लोग ऐसे ही शहीद नहीं होते हैं। जिस पैमाने पर काम हुआ, राजस्थान की जनता आकलन करती है। आपके मेरे से कहने से या नेताओं के कहने से नहीं होती है। हम संतुष्ट हैं, हमारी जो भूमिका थी हमने अच्छे तरीके से काम किया। अभी आपने कहा कि पार्टी की सोच है कि सेवा संगठन, आपकी सोच बता रहे हैं कि कोरोना काल में, और आपने जब से प्रेस वार्ता शुरू करी है, आपने कोरोना काल में किए गए कार्यों का राजनीतिक कहीं ना कहीं वर्णन कर दिया है। तो क्या लगता है कि आप सेवा कर रहे हैं या सेवा का कहीं राजनीतिक मुद्दा बना के फायदा लेना चाहते हैं? वर्णन नहीं कर रहा। हमारे कार्यकर्ता, मैं ये बता रहा हूँ, यदि आप मेरी बात समझ सकते हैं, कोई भी राजनीतिक दल केवल नारों का काम करता था, लेकिन बीजेपी ने उसको सरोकारों में तब्दील किया है। मेरी पार्टी, मेरा दल, मेरे कार्यकर्ताओं ने ऐसी भीषण महामारी के तौर पर पूरे राजस्थान भर में जितना यथेष्ट प्रयत्न था वो किया है। और इसलिए पार्टी के लगभग 600 कार्यकर्ता, जिनको शक्ल और नाम से जानता हूँ, सेवा के कारण वो चले गए हमारे बीच से। आज जो है रास्ते में आप आए तो किसानों ने नहीं, मैं एक मिनट मेरी बात सुनो। मैं एक मिनट मेरी बात सुनो। मेरा किसी भी प्रेस में ऐसा कोई अनुभव नहीं था। मैं राजस्थान में घूमता हूँ, हिंदुस्तान में घूम सकता हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ या नहीं, आप तो ऐसे लग रहे हो जैसे किसी को प्लीड कर रहे हो। ऐसा नहीं होता। नहीं, मेरी बात सुनिए। मैं सब जगह जाता हूँ, मैंने ऐसा दृश्य कहीं नहीं देखा। आप ऐसे लग रहे हैं जैसे मानसिक रूप से तैयार हो गए हैं बीजेपी को डिफेम करना है या नेताओं के। नहीं, पूछो ना, आप सवाल पूछ रहे हो, सवाल ही पूछ रहे हो। कोई पार्टी थोड़ी है आपके लिए मानसिक रूप से। भाई ऐसे थोड़ी पूछे जाते हैं सवाल। प्रेस तो और भी जगह है, ऐसे थोड़ी पूछे जाते हैं। चलिए आप ऐसा है जी कि मैं
कह भी चुका हूँ और आपको सबको पता है कि ये सरकार एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार नहीं थी। 2 लोगों की महत्वाकांक्षाओं से ये सरकार शुरू हुई थी। वो जो जिस मुद्दों पर सरकार बनी थी और जिस मुद्दों पर सरकार में विग्रह हुआ था और बाड़ाबंदी हुई थी, वो मुद्दा कांग्रेस में ख़त्म नहीं हुआ। उसके कारण राजस्थान की गवर्नेंस पर उसका असर हुआ। अभी भी वो कंफर्टेबल जोन में नहीं है, उसमें कहीं न कहीं विग्रह की आशंका है। मंत्रिमंडल का गठन होगा तब कुछ होगा या कब क्या होगा लेकिन कह नहीं सकता, पर इतना जरूर कह सकता हूं कि सरकार आंतरिक रूप से, नैतिक रूप से कमज़ोर है। आपको लगता है अभी आपको कोई मौका मिल जाए सरकार गिर जाएगी? देखिए, हम सरकार न तो गिराना चाहते न प्रयत्न किया, क्योंकि आप सब जानते हो कि हेमाराम जी का इस्तीफा बीजेपी ने नहीं कराया। भरत सिंह जी चिट्ठी लिखते हैं तो बीजेपी नहीं करते। सचिन पायलट के समर्थक विधायक कोई बयान देते हैं तो उसमें बीजेपी की कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, उनका अपना झगड़ा है। नेता ये बयान तो देते हैं कि बस सरकार गिरने वाली है, हम बनाने वाले देखिए, हैं। वो तो राजनीतिक बयान है। सरकार गिरेगी तो अपने पाप से और अपने कर्मों से अच्छा, गिरेगी। 2023 में आप बीजेपी के जो सीएम प्रत्याशी के रूप में क्या आप वसुंधरा जी का चेहरा देखते हैं? देखिए, उसके बारे में एक लाइन का जवाब प्रदेश के प्रभारी जी ने बता दिया, बाकी लोगों ने बता दिया। अभी आप कह रहे थे कि 10 बार आएँ, तो ये तो अच्छी बात है कि बीजेपी के बारे में किसी समय कहा जाता था कि लीडरशिप नहीं है। आज बीजेपी के पास यदि 10-12 कॉम्पिटेंट चेहरे हैं, लेकिन उसका फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा, योग्य फैसला करेगा, उसका सब सम्मान करेंगे। कोई होगा, मैं व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा। आप रास्ते में आए सर आज? मेरी अध्यक्ष के रूप में राय है कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड जिस नेता के बारे में फैसला करेगा, हम उसके साथ लड़ेंगे। आज रास्ते में वसुंधरा जी की कई जगह होर्डिंग्स लगाए गए, आपके स्वागत, आपका आना था और होर्डिंग लगे, ये कोई संबंध है इससे? कोई संबंध नहीं है नेताओं के। आप वाले में वसुंधरा जी का नहीं है, वसुंधरा जी वाले में आपका नहीं है। देखिए, ऐसा है कि ये नेताओं की जो फोटो का जो क्रिएटिव होता है या होर्डिंग होता है, उसमें सब लोग निरपेक्ष स्वतंत्र हैं, किसकी फ़ोटो लगाएं किसकी नहीं लगाएं, लेकिन पार्टी के प्रोटोकॉल में जो चीज़ें तय होती है नेताओं के सम्मान के हिसाब से सबकी उनकी यथायोग्य जगह फ़ोटो लगती है। आपने मिशन 2023 की कही, तो अपने समर्थक शुभचिंतक होते हैं, अपने अपनी शुभकामनाओं के लिए लगाते हैं। उसमें कोई पार्टी उसमें इनडिसिप्लिन नहीं देखती। जिसको लगेगा आपका भी लगा सकता है, मेरा भी लगा सकता है। एक आखिरी सवाल है किसानों मेरा ने कि बीजेपी के जो आपके किसान वाली सौम्या बात गुजर करो थे, ना भाई। उनको लेकर वहाँ पे जिस तरह की कार्रवाई करी गई कांग्रेस के दौरान, और यहाँ पर सभापति बीना गुप्ता है, उनको लेकर भी बहुत तरह के कयास लगे, बहुत तरह के मामले प्रकाश में आए। उसके बाद क्या विपक्ष कमजोर है कि यथास्थिति आज तक वो अपनी सीट पे बनी है, सेम कंडीशन वही है? क्या लगता है कि बीजेपी समर्थन करती है? मैंने यही कहा कि ये फर्क है। ऐसा बड़ी सादड़ी में भी हुआ, ऐसा अलवर में भी हुआ, और इस तरीके के दर्जनों उदाहरण हैं जहाँ पर इस तरीके के मामले पेंडिंग हैं। ये सरकार की दोहरी नीति बताती है कि वहाँ 48 घंटे में समय दिए बिना उसको सस्पेंड कर दिया। जो नगरपालिका अधिनियम 39 का दुरुपयोग हुआ, सेम वही कंडीशन अलवर में थी। तो ये सरकार की ही बीजेपी के पार्षद सपोर्ट करते हैं नहीं, पार्षद नहीं, सरकार को एक्शन लेना था। जो एक्शन जयपुर की मेयर पे लिया, वो अलवर की मेयर पे कल लेना नगर चाहिए। परिषद में एक विरोध प्रदर्शन था सफाई को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर। वहाँ 9 के 9 कांग्रेस के पार्षद थे, बीजेपी का एक नेता, एक पार्षद नजर नहीं आया। क्या लगता है मतलब कि सिर्फ ये कांग्रेस विरोध कर रही है और सभापति के भाजपा ने साथ आज तक ही विरोध नहीं किया कहने के लिए नगर सिर्फ परिषद में। कमरे में देखिए, वो पार्टी के लिए है, छोटी चीज़ है, पार्टी के लिए आपने मेरे संज्ञान में लाए हैं। यदि यहाँ की नगर परिषद की राजनीति के बारे में पार्टी का कोई पक्ष है तो मैं बात करूंगा और उसका कोई समाधान करेंगे। रोहिदास जी लगातार अभी भी जवाब देने के बाद